वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट नंबर 5 ऑफ स्टैंडर्ड 5th एंड द टाइटल इज द लेजी फ्रॉग। इट इज अ पोएम। यहाँ पोएम को हम लोग पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी, so it is going to be a very interesting video for you. So before the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel and share it maximum with your friends. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. यानी स्कूल डे में आप क्या करते हो? बिजी होते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, दोस्तों के साथ चैट करते हो। व्हेन यू हैव ए हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू डू? हॉलीडे होता तो आप क्या करते हो? वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम? क्या आप इस फ्रॉग की तरह बिहेव करोगे? देखिए, लेजी फ्रॉग टाइटल है हमारा। सो आई विल रीड द पोएम एंड ट्रांसलेट इट। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। जो फ्रॉग है हमारा, उसका नाम है फ्रेड, ये याद रखिएगा। वो बहुत ही लेजी है। who lolls all day upon a log. लोल मतलब आलस में पड़े रहना। log means a piece of wood. लकड़ी का जो ट्रंक होता है, पेड़ का जो ट्रंक होता है, उसको हम कट कर देते तो जो हमको मिलता है पीस ऑफ वुड, दैट इज log. तो दिन भर क्या होता है कि जो लकड़ी का टुकड़ा उस पर पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेज टू सर्क। सर्क का मतलब होता है काम चोरी करना। वो दिन भर क्या करता है? काम चोरी करता है। काम चोरी यानी जो तुम्हारा जो पार्ट ऑफ ड्यूटी है वो भी ना करना, दैट इज सर्क। डूइंग ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वैन। वो दिन में कुछ भी काम नहीं करता, एक भी काम नहीं करता है। और उसकी जो बेचारी माँ है उसको इन वैन मींस यूजलेसली, उसकी माँ उसे दिन भर बुलाती रहती है। बट ही डज नॉट पे अटेंशन टू हर मदर, ही इग्नोर्स हिज मदर। कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बोदर। उसकी माँ बुलाती, आओ मेरी मदद करो, लेकिन वो बिल्कुल केयर नहीं करता। ही इग्नोर्स हिज मदर। टू मूव 2 इंचेस मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। वो 1 इंच भी हिलता डुलता नहीं है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी डम, डेफ, सॉरी, जैसे कि वो बहरा हो। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep. वो वहां पे पड़ा रहता है जैसे एक ढेर पड़ा हो। हीप का मतलब होता है ढेर। एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, और अपनी सुविधा के अनुसार सोता रहता है। इफ ए लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, यदि कोई लेडी फ्रॉग वहां कूदते हुए आती, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो खड़ा होगा? टू बाउ एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि वो उसको बाउ करे। बाउ मीन्स सम्मान अदा करना, नमस्कार करना। कि क्या वो उसको नमस्कार करेगा, उसकी मदद करेगा? बट नो, आई एम असेम्ड टू से, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म हो रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, ही डज नॉट ओपन अप वन आई। और लेडी फ्रॉग भी अगर बाजू में आए तो भी वो अपनी एक आंख नहीं खोलता। यानी पूरी तरह से आलसी है ये हमारा फ्रॉग। ओके, ये जो हमारा फ्रेड है पूरी तरह से आलसी है। सच काइंड ऑफ पर्सन कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। आलस आपके सारे सद्गुणों को, आपकी सफलता को खा जाता है। ओके, नाउ न्यू वर्ड्स। लोल, लोल मीन्स टू लाई अराउंड लेजली, यानी आलस में पड़े रहना। लोग, लोग मीन्स ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट, यानी पेड़ का ऐसा ट्रंक जिसको काट दिया गया तो जो बाकी का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं लोग। सर्क मीन्स टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, वो काम नहीं करना जो आपको करना चाहिए, यानी कि काम चोरी। इन वेन यानी यूजलेसली, बिना किसी काम के। प्रिफेयर मीन्स लाइक समथिंग बेटर, किसी चीज को चाहना, पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डैब, बहरा। बाव मीन्स टू बेंड अवर हेड टू शो रिस्पेक्ट, यानी कि नमस्कार करना, सिर झुका करके नमस्कार करना। What did the frog do all day? फ्रॉग क्या करता था? द फ्रॉग lolled all day on a log. Besides lazy, what the other words can you think of to describe him? उसके साथ साथ उसके क्या क्या बिहेवियर था? ही वॉज ए सर्कर, कामचोर था। और ही वॉज सेमलेस, वो सेमलेस भी था। उसकी माँ उसे चिल्लाती थी, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हर। ओके, complete the sentence with reference to the poem when the frog's mother called him pretends to
ही डेफ, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो डेफ हो। व्हेन ए लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय ही डज नॉट इवन ओपन्स हिज आई, वो उसकी आंख भी नहीं खोलता है। डिड यू लाइक द फ्रॉक्स बिहेवियर, क्या आपको फ्रॉक का बिहेवियर अच्छा लगा? भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा। यू कैन राइट ऑन योर ओन, योर आंसर विल बी नो, आई डिड नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, सॉरी आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉक्स बिहेवियर। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। Refer to the poem and understand. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. यानी जो फ्रॉग था वो आलस की तरह दिन भर पड़ा रहता था, उसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था। Now make true sentences about yourself. Write about the people you like, a game you play, a hobby, a habit you have. You may use the following clues. I love to watch movies. कुछ भी लिख सकते हो। I am giving you examples. I like to read books. I don't mind. मैं क्या माइंड नहीं करता when somebody tease me. जब कोई मुझे टीज करता है I ignore him. I don't like to waste my time. मुझे मेरा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। I hate liars. मुझे लायर्स से नफरत है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। I have given you the examples. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इसके आधार पे आप कुछ भी लिख सकते हो। एड वन मोर मैचिंग वर्ड। सर देखिए, लोग, फ्रॉग, डॉग, सर्क, वर्क, जर्क लिख सकते हैं। वैन, डैन, फैन। ओके, प्रेफरिंग, हेयरिंग, सर्किंग। कीप, कीप, कीप लिख सकते हैं। फास्ट, लास्ट, फास्ट। वे से हे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, आप इसमें आधार पे बहुत सारे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपने पार्ट 1 है वो इसका देख लिया है। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड द वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल। ओके, और इसके साथ साथ हम इंग्लिश के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट्स है उसके वीडियो भी डाउनलोड करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज hit the like button and drop your